धन्यवाद। मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, मेरे सामने बैठे हुए जनता जनार्दन, मेरे बहुत प्रिय और मेरे आदरणीय लोगों को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर पवन जी महर्षि भाई साहब के द्वारा अचानक ले लिया गया, तो मुझे इतना तो नहीं आ रहा कि मैं क्या सुनाऊँ, लेकिन फिर भी मैं सबसे पहले 4 पंक्तियाँ माँ शारदे को सौंपता हूँ। और यदि 4 पंक्तियाँ मेरी माँ के गाल पे गुलाल लगा दे तो मुझे आपकी तालियां ताकीद करेगी कि मुझे कितनी देर बोलना है, क्या सुनाना है। कि वीणा के तार बजाते नहीं तू, सरगम का हमें ज्ञान ना होता। थोड़ी सी आवाज़ मेरे साथ साथ। वीणा के तार बजाते नहीं तू, सरगम का हमें ज्ञान ना होता। होती न माँ जो तुम्हारी कृपा, कवि का इतना गुणगान ना होता। अरे तुलसी कबीर बस सूर ना होते, निराला कवि रस खाने ना होता। और भाषाएं होती अनेकों भले पर, हिंदी का विश्व में मान ना होता, हिंदी का विश्व में मान ना होता। तालियां कमजोर है मित्रों, मुझे मैं आप इस बात दुख के साथ बोलना चाहता हूँ, मैं जब भी देख रहा हूँ आपके तालियां कमजोर क्यों होती है। एक बार घनघोर तालियों का यहाँ पे उत्सव खड़ा कर दीजिए। और मुझे एक उस झुंझुनू की माटी का उस लाल को मैं सलाम करता हूँ। यहाँ पर चौधरी जी बैठे हैं, आसिया सर से हमारे बीच में आए हैं। मैं सुरेश जी से परिचित नहीं हूँ, लेकिन आपके संस्थान से परिचित जरूर हूँ, क्योंकि मेरा मलसी सर आना जाना रहता है, इसलिए मैं वहाँ पे आपकी संस्था के बारे में बहुत सुना हूँ। एक झुंझुनू का एक वो माटी का एक बेटा जो सेना में भर्ती होता है और थोड़े दिनों के बाद में दुर्भाग्यवश वो बेटा शहीद हो जाता है। जब वो एक जॉब लगता है, एक सेना में एक सैनिक के रूप में आता है, तब उनके घर में न जाने कितने सपने संजोए जाते हैं। उस बूढ़ी माँ के द्वारा क्या सपने देखे जाते हैं, उस बूढ़े पिता के भी क्या सपने होते हैं, उस भाई और बहन के भी क्या सपने होते हैं। मेरे बहुत प्रिय और मेरे बहुत आदरणीय कवि होते हैं मेवाड़ से हमारे बीच में, सिद्धार्थ देवल मेरी बिरादरी का होता है। उन्होंने एक कहीं गीत लिखा है, वो गीत यदि आपकी इजाजत हो और आपकी तालियां मुझे बता दे कि मुझे बोलना है या नहीं बोलना है। यदि आपकी तालियां कमजोर रहेगी तो मैं निश्चित कहता हूं मैं छोड़ दूंगा। यदि तालियां कमजोर, अभी भी तालियां कमजोर है, आप ताली बजाओ या ना बजाओ मुझे इस बात का गम नहीं। तो लीजिए मेरी पंक्तियां उठा लेना, आप ताली बजाओ या ना बताओ इस बात का मुझे गम नहीं, क्योंकि आपके चेहरे का अंदाजा किसी तालियों से कम नहीं, आपका चेहरे का अंदाजा किसी तालियों से कम नहीं। उस झुंझुनू के बेटे के सम्मान में मेरे आदरणीय और मेरे प्रिय और मेरी बिरादरी मेरी जाति का कवि सिद्धार्थ देवल ने लिखा है, किसी माँ पे एक जवान जो शहीद हो गया। वो शहीद की छोटा सा गीत है, सौंपता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, मुझे खड़ा ही कर दिया तो। सीमा पे एक जवान का, सीमा पे एक जवान जो शहीद हो गए, संवेदनाओं के कितने बीज बो गए। तिरंगे में लिपटी लाश उसकी घर पे आ गई, सिया रूठी हवाएं उदास छा गई। तिरंगे में रखा खत उसकी माँ को दिख गया, मरता हुआ जवान उस खत में लिख गया। बलिदान को बेआंसुओं से धोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी। यहाँ पे तालियां चाहिए मुझे आपसे। आभार, धन्यवाद। मैं जानता हूँ मेरी ग्राम पंचायत, मैं कहीं दूर का नहीं हूँ, आपका एक बेटा हूँ, खुलिया का हूँ, मुझे जानता हूँ और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ राजासर के लोग साहित्य को जानते हैं। यहाँ पर मेरे मित्र जितेंद्र जी शर्मा बैठे हैं, बड़े मेरे अच्छे मित्र हैं, मैंने इनसे काफ़ी अच्छे साहित्यिक बातें हमारी होती रहती है। इसलिए उस शहीद के बारे में कवि ने लिखा कि मुझको याद आ रहा तेरी उंगली पकड़ना, मुझको याद या वो अपनी माँ से कहता है, लेटर लिखता है, कागज लिखता है, उस खत में क्या लिखता है, खून से लिखता है। वो शहीद जब शहीद हो जाता है तब उसे पहले पता चलता हमारे प्राण अब त्यागने वाला हूँ मैं, तब वो लिखता है कि मुझको याद आ रहा तेरी उंगली पकड़ना, कंधे पे बिठाना, मुझे बाहों में जकड़ना, पगडंडियों के खेतों की मैं तेज भागता, सुनने को कहानी तेरी रातों को जागता, पर बिन सुने कहानी तेरा लाल सो गया, सोचा था तूने और कुछ और हो गया, वह माँ तेरे आंचल का बिछोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। और शहीद उसके मन में क्या भाव है अपनी माँ को फिर कहता है,
सोचा था तूने अपने लिए बहू लाएगी। माँ को लिखता है उस शहीद के लिए सम्मान में बजा देना। ये मत बोलना कि संजय चारण कविता बोल रहा है कि या गीत पढ़ रहा है उसके सम्मान में बजाए, लेकिन मेरा मन है उस शहीद के लिए जरूर तालियां बजा दीजिए आप। सोचा था तूने अपने लिए बहू लाएगी, पोते को अपने हाथों से झुलाएगी। तुतलाती बोली पोते की सुनना सखी माँ, आंचल में अपने कलियां तू चुनना सखी माँ। ना रंगोली बनी घर में ना घोड़े पे मैं चढ़ा, पतंग पे सवार हो यमलोक चल पड़ा। वह माँ तेरे आंचल का बिछोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। अब वो सैनिक अंत में अपनी बहन को याद करता है और अपनी बहन के लिए उस खत में क्या लिखता है। 4 मिसरे और सोचता हूँ, आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा। कि बहना से कहना राखी पे याद ना करे। बहन बैठिए, मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ तालियों की। कि बहना से कहना राखी पे याद ना करे, किस्मत को नाकों से कोई फरियाद ना करे। बहना से कहना राखी पे याद ना करे, किस्मत को नाकों से कोई फरियाद ना करे। अब कौन उसे चोटी पकड़ कर चिढ़ाएगा, कौन भाई तुझका निवाला खाएगा। बहना से कहना भाई बन के अब की बार आऊंगा, सुहाग वाली चुनरी अब की बार लाऊंगा। वहाँ माँ तेरे आंचल का बहन भाई में मेल होना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है। तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है। सरकार मेरे नाम से कई फंड लाए। जब एक शहीद होता है तो सरकारों का काम होता है उस शहीद के नाम से ना जाने क्या क्या, लेकिन वो शहीद क्या लिखता अपनी माँ को अंतिम उस खत में कि सरकार मेरे नाम से कई फंड लाएगी, चौराहों स्कूलों अस्पतालों के नाम रखेगी, चौराहों पे तमाशा बनाएगी। कहने ना भाई चौराहों पे स्कूलों का नाम रखेगी, कहना तू दलालों की दलाल पे तू थूक देना माँ, बेटे की मौत की कोई कीमत ना ला लेना माँ। अब बहन और भाई का मेल होना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी। आभार, धन्यवाद।